बर्टन मॉलकिल की किताब अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट एक ऐसी किताब है जो आपकी निवेश की सोच को जड़ से हिला सकती है और फिर उसे एक ऐसी दिशा में मोड़ सकती है जो शांत है, स्थिर है, लेकिन बेहद असरदार है। ये कोई ट्रेडिंग गुरु की आक्रामक सलाह नहीं, ये एक बुजुर्ग बुद्धिमान गाइड की आवाज़ है जो कहता है, बाजार को हराने की कोशिश मत करो, उसके साथ बहो। लेकिन आंखें खोलकर इस किताब की शुरुआत ही एक बहुत बड़े झटके के साथ होती है कि शेयर बाजार की चाल इतनी अनियमित और अव्यवस्थित है कि उसे समझने या भांपने की कोशिश करना लगभग एक बंद कमरे में तीर चलाने जैसा है। मॉलकिल कहते हैं कि चाहे आप कितने भी ग्राफ देख लें, कितनी भी न्यूज़ पढ़ लें या कितने भी एक्सपर्ट्स की सलाह ले लें, आप कंसिस्टेंट तरीके से मार्केट को बीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी जानकारी आप तक पहुंचती है वो पहले ही लाखों निवेशकों तक पहुंच चुकी होती है और स्टॉक प्राइस उस पर पहले ही रिएक्ट कर चुका होता है। ये वही जगह है जहां रैंडम वॉक थ्योरी आता है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक प्राइसेस किसी प्रेडिक्टेबल पाथ को फॉलो नहीं करते। उनका हर अगला कदम उतना ही अनप्रिडिक्टेबल है जितना एक पगला हुआ आदमी का रास्ता। इस किताब का मजबूत पक्ष सिर्फ उसके आइडियाज नहीं है, बल्कि उनका बार बार डेटा और इतिहास से सपोर्ट किया जाना है। मॉलकिल बताते हैं कि कैसे पिछले कई दशकों के डेटा से साबित हो चुका है कि एक्टिव फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड स्टार्स और टेक्निकल विजर्ड्स अक्सर लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट नहीं कर पाते, और अगर करते भी हैं तो उस सक्सेस को दोहराना नामुमकिन होता है। अब बात करते हैं उन दो टेक्निक्स की जिन्हें ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में लोग स्टॉक के पुराने प्राइस मूवमेंट्स, पैटर्न्स, वॉल्यूम ट्रेंड्स इत्यादि को देखकर फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। मॉलकिल इस पर हंसते हैं और इसे मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। उनका मानना है कि जो कुछ आप चार्ट में देख रहे हैं वो पहले ही प्राइस में रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ फंडामेंटल एनालिसिस, जो किसी कंपनी की अर्निंग्स, मैनेजमेंट, बिजनेस आउटलुक इत्यादि पर आधारित होता है, वो थोड़ा बेहतर लग सकता है, लेकिन वहाँ भी दिक्कत वही है। सारी जानकारी पब्लिक होती है और स्टॉक प्राइस उसे एब्जॉर्ब कर चुका होता है, तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के बिना आप कुछ भी सस्ता ढूंढ ही नहीं सकते। मॉलकिल इन्वेस्टमेंट की दुनिया को एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड भी मानते हैं। उनका मानना है कि सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि खुद इन्वेस्टर होता है। हम पैनिक में बेचते हैं, ग्रीड में खरीदते हैं और शॉर्ट टर्म नॉइज के पीछे भागते हैं। वो कहते हैं, योर ब्रेन इज वायर्ड टू सैबोटेज योर पोर्टफोलियो। इसी वजह से वो सजेस्ट करते हैं कि इंस्टेड ऑफ चेसिंग रिटर्न्स, हमें डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म व्यू अपनाना चाहिए। अब बात करते हैं सल्यूशन की। अगर ये सारी एक्सपर्ट टेक्निक्स बेकार हैं तो क्या किया जाए? मॉलकिल का जवाब है, इंडेक्स फंड्स। ये फंड्स किसी सिंगल स्टॉक को पिक नहीं करते, ये पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं। कोई ड्रामा नहीं, कोई गेसवर्क नहीं, बस पूरे मार्केट की एवरेज रिटर्न लो और सालों तक उस पर टिके रहो। उनका तर्क है कि लो कॉस्ट, पैसिवली मैनेज्ड इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से बेटर परफॉर्म करते हैं, और सबसे बड़ी बात, इनकी फीस भी नेग्लिजिबल होती है। यही रीजन है कि लेजेंड्स जैसे वॉरेन बफेट भी कॉमन इन्वेस्टर्स को इंडेक्स फंड में निवेश करने की सलाह देते हैं। किताब का सबसे गहराई वाला हिस्सा उसका लाइफ साइकिल अप्रोच है। मॉलकिल हर एज ग्रुप के लिए अलग स्ट्रैटेजी बताते हैं। जब आप यंग होते हैं, 20s या 30s में, तब आपके पास समय होता है, इसलिए आप ज्यादा वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट क्रैश होता है तो आपके पास डेकेड्स है उसे बाउंस बैक करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप 40s, 50s और रिटायरमेंट की ओर बढ़ते हैं, पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाना जरूरी होता है। बॉन्ड्स, डिविडेंड पेइंग फंड्स और कैपिटल प्रिजर्विंग स्ट्रैटेजीज के जरिए। ये एक डायनामिक एसेट एलोकेशन अप्रोच है जो आपकी उम्र, गोल्स और रिस्क कैपेसिटी के साथ इवॉल्व होती है। मॉलकिल रिटायरमेंट प्लानिंग को भी पूरी गहराई से एड्रेस करते हैं, खासकर 401 के रोथ ईरा जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के बेनिफिट्स बताते हैं, जो यूएस बेस्ड है लेकिन कॉन्सेप्ट ग्लोबली वैलिड है।
उनका सुझाव साफ है, टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स में कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसे छेड़िए मत। टाइम एंड कंपाउंडिंग अपना काम करेंगे। किताब इन्वेस्टिंग के बिहेवियरल ट्रैप्स पर भी शार्पली कट करती है। मॉलकिल कई ऐसी साइकोलॉजिकल बियासेस बताते हैं जिनमें इन्वेस्टर फंस जाते हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, मैं मार्केट को समझता हूँ; हाइंडसाइट बायस, मैं जानता था ये स्टॉक बढ़ेगा; कन्फर्मेशन बायस, मुझे वही सुनाई देता है जो मैं मानना चाहता हूँ; और लॉस अवर्जन, लॉस को एक्सेप्ट करना बहुत पेनफुल होता है, इसलिए उसे होल्ड किए रहते हैं। इन सब का नतीजा होता है पुअर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस। इतना ही नहीं, मॉलकिल फाइनेंशियल बबल्स की भी चर्चा करते हैं। डच टुलिप मैनिया से लेकर .com बबल और 2008 हाउसिंग क्रैश तक, हर मेजर फाइनेंशियल डिजास्टर का रूट कॉज एक ही रहा है, इरैशनल एक्स्यूब्रेंस। लोग एक दूसरे को देखकर इन्वेस्ट करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट में एंट्री लेते हैं, और बबल बनता चला जाता है जब तक वो फट नहीं जाता। मॉलकिल कहते हैं कि अगर आप एक डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको बबल्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें मार्केट साइकिल्स का हिस्सा मानकर इग्नोर करना चाहिए। किताब का टोन काम है, ऑलमोस्ट जैसे कोई दोस्त आपको समझा रहा हो, लेकिन उसकी बातों में इतनी सच्चाई और अनुभव है कि वो कहीं ज्यादा असर करती है। मॉलकिल आपको डराते नहीं, आपको एम्पावर करते हैं। उनका मैसेज क्लियर है, कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, कोई सीक्रेट शॉर्टकट नहीं है, बस है कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम और थोड़ा सा कॉमन सेंस। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ स्टेडली ग्रो करे और आप अननेसेसरी रिस्क्स ना लें, तो मॉलकिल का पाथ सिंपल है। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, यूज इंडेक्स फंड्स, अवॉइड फीस, इग्नोर न्यूज नॉइज, एंड डोंट ट्राई टू बी स्मार्टर दैन द मार्केट। कुल मिलाकर अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट एक ऐसी किताब है जो उन सभी इन्वेस्टर्स को मिरर दिखाती है जो जल्दी पैसा कमाने के लालच में हर स्ट्रैटेजी आजमा लेते हैं। ये किताब उन्हें सिखाती है कि सिंप्लिसिटी और पेशेंस ही असली पावर है, और फाइनेंशियल सक्सेस का रास्ता फ्लैशी मूव से नहीं, बल्कि बोरिंग कंसिस्टेंसी से बनता है। तो अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए हैं या फिर सालों से इसमें एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी स्टेबल रिटर्न्स नहीं कमा पा रहे, तो इस किताब को पढ़ना नहीं, पीना जरूरी है। और शायद तब आपको भी ये समझ आएगा कि जो चाल सबसे रैंडम लगती है, वही सबसे रियल होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।